अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बायोलॉजी की इस सीरीज़ में जिस चैप्टर को हम अब फोकस करने लगे हैं वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? इट इज़ द मटेरियल व्हिच हैज़ ऑल द हिडन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड बिल्ड अ लाइफ। यानी कि एक जानदार चीज़ को जिंदा रहने के लिए जो जो काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको रेस्पिरेशन करनी है, मेटाबॉलिज्म उसको कैरी आउट करना है। मेटाबॉलिज्म के अलावा उसको ग्रोथ करनी है, अपनी सेल डिवीजन करनी है। इसके अलावा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, इन सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो प्रेजेंट होती है जेनेटिक मटीरियल में। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटीरियल होता है वो होता है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ आरएनए एग्जिस्ट करता है, राइट। सो इन सब जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट हैं वो हम इस चैप्टर में रिवाइज करेंगे, विच इज क्रोमोसोम एंड डीएनए। सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर 1 ऑन क्रोमोसोम एंड डीएनए। सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट या जो डिफरेंस है जो हमें पता होना चाहिए वो है द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड डीएनए। ये एक सेल का बहुत प्यारा सा 3D मॉडल है जिसमें न्यूक्लियस और बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनेलीज विजिबल हैं। न्यूक्लियस की अगर 2D डायग्राम देखी जाए तो यहाँ पे एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। इसके अलावा मेम्ब्रेन में न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट हैं। देन वी कैन सी आर न्यूक्लियोलस, और ये जो रेड कलर में थ्रेड लाइक मटीरियल है दिस इज बेसिकली क्रोमोसोम, राइट। सो क्रोमोसोम इज डिफाइंड एज thread-like structure present in the nucleus of a cell. क्रोमोसोम बेसिकली काउंटेबल होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हर स्पीशी के अंदर एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैव 46, पोटैटो के सेल के अंदर 48 क्रोमोसोम होंगे, मॉस्किटो के पास 6 क्रोमोसोम होंगे। लेकिन ये जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है ये नॉर्मली विजिबल नहीं होता माइक्रोस्कोप पे। उसकी रीज़न ये है कि जो सेल होता है बेसिकली वो दो स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। आइदर द सेल इज एग्जिस्टिंग इन रेस्टिंग फेज और इट इज़ इन डिवाइडिंग फेज। दोनों फेजेस के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिर्फ डिवीजन का है। रेस्टिंग फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता और डिवाइडिंग फेज में सेल जो है या तो डिवाइड करने लगा होता है या फिर कर रहा होता, ठीक है। तो रेस्टिंग फेज में जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तब उसका जितना भी जेनेटिक मटीरियल है वो अनकंडेंस्ड फॉर्म में होता है, दैट्स वाई वो विजिबल नहीं होता। लेकिन डिवाइडिंग फेज में सेल का जितना भी जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, थिक होना शुरू हो जाता है, दैट्स वाई वो विजिबल होता है, राइट। सो लेट्स बैक टू द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम एंड डीएनए। असल में ये जो डीएनए होता है इट इज प्रेजेंट एट द स्मॉलेस्ट लेवल। व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि डीएनए और प्रोटीन मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो डीएनए इज एट लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्रोमोसोम हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है, ठीक है। एक डीएनए की बहुत लंबी लॉन्ग चेन होती है जो कि प्रोटीन मॉलिक्यूल के इर्द गिर्द कॉइल हुई भी होती है और ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। और इस कॉइलिंग का एक ही मकसद होता है और वो ये होता है कि एक बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए एक छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस में फिट इन करनी होती है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें पता होनी चाहिए दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम। एक्चुअली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं या फिर जर्म सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स कहते हैं हमारी बॉडी के नॉर्मल सेल्स को, फॉर एग्जांपल आई सेल्स, मसल सेल्स, नर्व सेल्स या स्किन सेल्स, ठीक है। और जो जर्म सेल्स होते हैं दे आर ओनली ऑफ टू टाइप्स, एग्स एंड स्पर्म। सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि सोमैटिक सेल्स के अंदर हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज प्रेजेंट होती है, ठीक है। दैट्स वाई इनको कहते हैं डिप्लॉइड या 2n। और जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर हर क्रोमोसोम की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई उनको कहते हैं हैप्लॉइड या n। अब जो सोमैटिक सेल्स के अंदर 2 कॉपीज होती हैं वो उनमें से एक कॉपी जो है वो मदर से इनहेरिट होती है और जो दूसरी है वो फादर से इनहेरिट की जाती है, ठीक है। अब इनको मैचिंग क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो पेयर है इसकी लेंथ सेम होती है, ठीक है। और सेकेंडली इनके सेंट्रोमेयर की पोजीशन भी सेम होती है,
इन दोनों से ज़्यादा ज़रूरी जो पॉइंट है वो है द जीन फॉर सेम ट्रेट, ठीक है। दोनों के पास एक ही ट्रेट की जीन्स होती हैं। इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये रेड वाला जो क्रोमोसोम है इट इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम मदर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पहले सपोज करते हैं कि आई कलर की जीन प्रेजेंट है, और ये जो फादर का क्रोमोसोम है इसमें भी यहाँ पे सबसे पहले आई कलर की जीन ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जीन क्रोमोसोम का हिस्सा होती हैं, ठीक है। एक छोटे से रीजन को कहते हैं जीन। तो यहाँ पे अगर मदर के पास क्रोमोसोम के स्टार्ट में पहली जीन आई की है, आई कलर की है, तो फादर के क्रोमोसोम पे भी पहली जीन आई कलर की ही होगी, ठीक है। मदर के क्रोमोसोम पे पहली जीन अगर ब्लड ग्रुप की है, दूसरी जीन सॉरी ब्लड ग्रुप की है, तो फादर के जो मैचिंग क्रोमोसोम होगा, जो मदर का जो मैचिंग क्रोमोसोम होगा फादर से आया हुआ, उसमें भी सेकेंड नंबर पे जो जीन होगी वो ब्लड ग्रुप की ही होगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और टर्म यूज हुई है लोसाई। व्हाट इज दिस? लोसाई इज बेसिकली द एड्रेस ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम, ठीक है। जो उसकी प्लेस है, जो उसकी जगह है जीन की एक क्रोमोसोम पे, जो उसका घर है बेसिकली कैजुअल टर्म्स में, उसको हम कहते हैं लोकस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम। अ क्रोमोसोम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, 40% डीएनए एंड 60% प्रोटीन। प्रोटीन थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्रोमोसोम में, ठीक है। जो प्रोटीन क्रोमोसोम में प्रेजेंट होती है वो होती है हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। हिस्टोन एक बेसिक प्रोटीन है। बेसिक का मतलब है कि ये बेसिक अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है, इसमें बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सो वी नो कि इन दोनों के दरमियान अच्छी खासी अफिनिटी डेवलप हो जाती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्रोमोसोम इन अ सेल। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक सोमैटिक सेल में 2n क्रोमोसोम यानी कि 2 कॉपीज प्रेजेंट होती हैं, while a germ cell has only half the number of chromosome। और ये जो 46 and 23 लिखे गए हैं that these numbers are specific for humans only, right? Every species has its own number of chromosome। next thing is structure। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, सेंट्रोमेयर, क्रोमेटिड और टीलोमेयर। सबसे पहले क्रोमेटिड को देखते हैं। दिस इज 1/2 ऑफ अ क्रोमेटिड। क्या होता है? क्रोमेटिड इज बेसिकली 1/2 of the 2 sister chromatids of a chromosome। इसका क्या मतलब है? जब एक सेल डिवाइड कर चुका होता है तो उसका सिर्फ एक हाफ प्रेजेंट होता है, राइट। अब थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, वो सेल डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को यूज करते हुए इस हाफ जैसा एक और हाफ क्रिएट करेगा, जिसको हम कहेंगे उसका सिस्टर क्रोमेटिड। चूंकि ये रेप्लिकेशन से क्रिएट हुआ है तो ये बिल्कुल इसका रेप्लिका है, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के रेप्लिका हैं, राइट। और ये दोनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। जहाँ पे ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में फ्यूज हुए होते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पॉइंट। एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख सकते हैं, दैट इज टीलोमेयर। टीलोमेयर्स आर बेसिकली द प्रोटेक्टिव कैप्स विच आर प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ क्रोमोसोम। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टीलोमेयर से रिलेटेड कि जब कोई सेल डिवाइड करता है तो हर डिवीजन के साथ उसकी जो टीलोमेयर की लेंथ है वो छोटी होती जाती है, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट क्रोमोसोम की लेंथ भी छोटी हो जाती है। हर डिवीजन के साथ टीलोमेयर छोटा होता जा रहा है, और जब टीलोमेयर एक स्पेसिफिक क्रिटिकल लेंथ पे पहुंचता है तो सेल जो है वो मजीद डिवाइड करना बंद कर देता है, ठीक है। या तो उसकी डेथ हो जाती है या फिर उसकी डिवीजन स्टॉप हो जाती है, राइट। अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, टीलोसेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स, एक आर्म को कहते हैं पी आर्म और क्यू आर्म, ठीक है। एक जो दोनों आर्म्स हैं मेटासेंट्रिक है, दे आर ऑफ इक्वल लेंथ। उनका जो सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। देयर इज नो एसिमेट्री। वाइल जो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है उसमें जो सेंट्रोमेयर है वो सेंटर में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सेंटर से थोड़ा सा ऑफसेट हो गया, डिस्प्लेस हो गया अपनी पोजीशन से। दैट्स वाई एक सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में थोड़ी सी एसिमेट्री आ गई, एक आर्म थोड़ा सा छोटा है और एक थोड़ा सा लंबा है। एक्रोसेंट्रिक भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, लेकिन उसका जो सेंट्रोमेयर है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ है या ऑफसेट हुआ है, ठीक है। तो इसकी एसिमेट्री भी ज़्यादा होती है, एक आर्म की लेंथ बहुत ज़्यादा है और एक आर्म की लेंथ बहुत कम है। और टीलोसेंट्रिक में तो सेंट्रोमेयर बिल्कुल एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है और दूसरा आर्म इसका प्रेजेंट नहीं होता। ह्यूमन बींग्स में ये तीनों जो क्रोमोसोम की टाइप्स हैं ये प्रेजेंट होती हैं, ये वाली टाइप प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन ये दूसरे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है।
अब हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्रोमोसोम के 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें सबसे पहले है न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है? व्हेन अ लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए or a short stretch of DNA, not the long, when a short stretch of DNA coils around 8 histone protein molecules, then the structure formed is called nucleosome। ठीक है, तो हमने पहले ही देखा था कि क्रोमोसोम 2 बायोमोलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, डीएनए एंड प्रोटीन। अब जो डीएनए है वो 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द अपने आप को कॉइल करता है, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, 2 न्यूक्लियोसोम के दरमियान ये जो डीएनए है, दिस इज लिंकर डीएनए। ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम से जो अगला लेवल है वो है क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर कैसे बनता है? व्हेन अ न्यूक्लियोसोम coils around its own axis, then the structure formed is called chromatin fiber। इसका डायमीटर भी ज़्यादा हो गया, और जो इसके अंदर डीएनए है वो अच्छा खासा अमाउंट में पैक हो चुका है। डीएनए अब 50 टाइम्स शॉर्ट हो गया ओरिजिनल जो उसकी लेंथ थी। नेक्स्ट लेवल पे जब ये क्रोमेटिन फाइबर मजीद सुपर कॉइल होता है, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सुपर कॉइल फॉर्म, राइट। उसका डायमीटर भी ज़्यादा है, 300 नैनोमीटर। और सुपर कॉइलिंग फॉर्म की जब मजीद कॉइलिंग और कंडेंसेशन होती है तो हम उसको कहते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, तो कंडेंस्ड फॉर्म इज एट 4th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो क्या होती है? असल में ये क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज जीन। ऑलरेडी हमने देखा कि जो डीएनए है या फिर जो क्रोमोसोम है ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। लेकिन जो जीन है वो एक स्ट्रक्चर नहीं है। जीन बेसिकली डीएनए का एक शॉर्ट सा रीजन है, ठीक है, या फिर एक लॉन्ग रीजन है। डीएनए जीन छोटी भी होती है, जीन लंबी भी होती है, कुछ जीन्स बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, लेंथ वेरी करती है। तो जीन जो होती है बेसिकली इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए या फिर सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, डीएनए ही नहीं क्रोमोसोम बनाया ना, तो जीन जो है वो शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए है। अब एक जीन एक प्रोटीन को एनकोड करती है, राइट। फॉर एग्जांपल डीएनए का ये जितना भी हिस्सा है जो कि इस जीन के अंडर आ रहा है, ये जितना भी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, इट विल एनकोड द इंफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल फॉर ब्लड ग्रुप, राइट। ये जो नेक्स्ट जीन है दिस विल एनकोड द इंफॉर्मेशन, या ये अगर हम ये डीएनए को देखें तो डीएनए इज बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है ना डीएनए में। तो ये इतना सा जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है दिस इज स्पेसिफिक फॉर ब्लड ग्रुप जीन, राइट, ब्लड ग्रुप की प्रोटीन, सॉरी। और ये वाला जो नेक्स्ट रीजन होगा या ये वाली जो नेक्स्ट जीन होगी, जो जीन 2 मैंने लिखी है, इट विल बी इनकोडिंग द इंफॉर्मेशन फॉर स्किन कलर, राइट। अब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो जीन है, सॉरी जो इंडिविजुअल है उसके पास सोमैटिक सेल्स में 2 कॉपीज होती हैं क्रोमोसोम्स की, एक फादर से आती है और एक मदर से आती है। ठीक है, और इससे रिलेटेड हम ये कॉन्सेप्ट भी देख चुके हैं कि हर इंडिविजुअल के पास इस तरह एक जीन की 2 फॉर्म्स आती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मदर से उसको ब्लू आई कलर की जीन आई तो फादर से उसके पास ब्लैक आई कलर की जीन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये जो अल्टरनेट फॉर्म्स होती हैं जीन की, इनको हम कहते हैं अलील्स। एक जीन की बहुत सारी अलील्स हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई कलर ब्लू भी हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। तो 4 अलील्स हैं, लेकिन एट अ टाइम एक इंडिविजुअल में एक जीन की सिर्फ 2 ही फॉर्म्स होंगी, यानी सिर्फ 2 ही अलील्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल जो ब्लड ग्रुप है उसकी 4 फॉर्म्स हैं। ए बी ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, ए ब्लड ग्रुप होता है, ओ ब्लड ग्रुप होता है, लेकिन एट अ टाइम एक इंडिविजुअल के पास सिर्फ 2 फॉर्म्स होंगी। ठीक है, तो ये जो ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन होती है इसको हम कहते हैं अलील, राइट। जीन टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी 1909 में। उससे पहले जो टर्म यूज की जाती थी दैट वाज हेरिडिटरी फैक्टर, ये मेंडल ने यूज़ की थी टर्म। और जीन जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और एक फंक्शनल यूनिट भी है, राइट। जैसे सेल को कहा जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सिमिलरली जीन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हेरिडिटी का। डिफाइन कैसे किया जाता है जीन को? शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच एनकोड्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन। वी ऑल नो दैट प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन इज फॉर्म्ड बाय सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, राइट, कि हर प्रोटीन का एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। अब वो सीक्वेंस कहाँ से आता है? असल में उस सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन होती है
डीएनए के पास, राइट। दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड्स द इंफॉर्मेशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड ऑफ अ प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन। Already we've discussed that address of a gene, location of a gene on a chromosome is called locus, and the 2 copies of each gene are present in any individual, and one of them is present on one chromosome of a homologous pair, and the second one is present on the second pair of homologous chromosome, right? And that copy or alternative form of gene is called locus. फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि एक जो मदर से इनहेरिटेड क्रोमोसोम है उसके पास अगर ब्लू आई कलर की जीन है तो फादर से वो ब्राउन आई कलर की जीन इनहेरिट करेगा, ऑल्दो उसके अंदर एक्सप्रेस जो है वो सिर्फ इन दोनों में से कोई एक होगी जो डोमिनेंट होगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट हम बाद में देखेंगे, बट स्टिल इन दोनों में से कोई एक जीन होगी जो कि एक्सप्रेस होगी। सिमिलरली ब्लड ग्रुप की जीन हो सकता है दोनों पेरेंट्स उसके पास सेम जीन आई हो, फादर से भी उसके पास बी ब्लड ग्रुप की जीन आई हो और मदर से भी उसके पास बी ब्लड ग्रुप की जीन आई हो, राइट। तो ये जो ए बी सी मैंने लिखे हैं दे ओनली शो द नेम ऑफ अ जीन, राइट। दैट डजंट मीन कि सी ब्लड ग्रुप है, देयर इज नो ब्लड ग्रुप है, सी ब्लड ग्रुप। इसी तरह स्किन कलर है, फॉर एग्जाम्पल ये डोमिनेंट जीन है। वैसे कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स अगर हम किसी जीन के लिए डोनेट करें तो उनका मतलब होता है कि कैपिटल लेटर का मतलब है डोमिनेट फॉर्म, और जो रिसेसिव फॉर्म होती है जो कि एक्सप्रेस नहीं होती उसको स्मॉल लेटर से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तक के लिए हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस हैं तो डू राइट देम इन कमेंट सेक्शन, एंड टिल देन टेक केयर।